बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेस्पर थ्योरी की कुछ टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 और AB7 टाइप को पढ़ा था विदाउट लॉन पेयर। आज हम विद लॉन पेयर कुछ मॉलिक्यूल्स की टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है वो हमारे पास है AB2E टाइप। तो E से मुराद इलेक्ट्रॉनिक पेयर है और B से मुराद बॉन्ड पेयर है, यानी कि ऐसी टाइप मॉलिक्यूल्स की कि जिसमें दो जो हैं वो बॉन्ड पेयर होंगे और एक क्या होगा, लॉन पेयर होगा। ठीक हो गया। अब मॉलिक्यूल हैविंग टू बॉन्ड पेयर and one lone pair. So in this type a molecule has a two bond pair and one electron pair, यानी कि lone pair। इसमें इसकी एग्जांपल में आएगा SO2। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। सल्फ़र जो है ये छठे ग्रुप का जो है वो एलिमेंट होता है। अगर हम देखें लॉन पेयर निकालने का फार्मूला तो वो होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय 2। तो जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर, मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट के ऊपर आपने लॉन पेयर निकालने होते हैं तो कैसे निकालते हैं कि उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस उसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं और उसको 2 पे जो है वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब देखें सल्फ़र जो है वो छठे ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जिस ग्रुप से किसी भी एलिमेंट का ताल्लुक़ होता है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट के ग्रुप नंबर के बराबर होते हैं। तो इसने बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि सल्फ़र के ऊपर जो है वो क्या है, एक लॉन पेयर मौजूद है। ठीक हो गया। तो ये कौन सी टाइप बन गई है जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड एक्ट एज अ सिंगल यूनिट। तो इसमें 2 जो है वो बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है, लॉन पेयर है। ठीक है। तो ये कौन सी टाइप बन गई है, AB2E टाइप। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में AB2E टाइप बने तो उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंट होता है। इसका बेंट या V शेप इसका स्ट्रक्चर होगा और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो लिटिल लेस देन 120 होगा, लेस देन 120 डिग्री ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉन पेयर। ये लॉन पेयर इसको रिपेल करेगा इधर से, ये इसको रिपेल करेगा, तो बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा बॉन्ड एंगल वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है। तो AB2 टाइप में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंट होता है। AB2 टाइप होती क्या है कि ऐसी टाइप जिसमें मॉलिक्यूल के पास जो है वो 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक जो है वो लॉन पेयर होता है। ठीक है। तो ये हो गई AB2E टाइप जो है वो होगी। अब हम बात करते हैं AB3E टाइप की। आपके पास आ गई जी AB3E टाइप। तो AB3E टाइप में मॉलिक्यूल के पास क्या होगा, 3 जो हैं वो बॉन्ड पेयर होंगे और एक जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, यानी कि लॉन पेयर होगा। ठीक है। अ मॉलिक्यूल हैविंग अ 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर। ठीक है। तो ये कौन सी टाइप बनेगी, ये बनेगी आपके पास AB3 टाइप जो है, AB3E टाइप बनेगी। मॉलिक्यूल हैज़
3 bond pairs and 1 lone pair। तो AB3 टाइप में क्या होगा कि 3 जो है बॉन्ड पेयर होंगे और एक जो है वो लॉन पेयर होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास आ गई है जी NH3 और उसके बाद जी PCl5, PCl3 कर लें, PCl3। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम देखते हैं जी नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर निकालते हैं। ठीक है, तो लॉन पेयर निकालने का फार्मूला अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन 5वें ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके वैलेंस शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं। डिवाइड करेंगे 2 के तो हमारे पास क्या आएगा 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास एक लॉन पेयर मौजूद है। फास्फोरस की बात करें तो ये भी 5वें ग्रुप का एलिमेंट है। 5 - 3/2 इज़ इक्वल टू 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। इसके ऊपर भी क्या है, एक लॉन पेयर। अब इसके पास 3 जो हैं वो बॉन्ड पेयर हो गए और एक जो है वो क्या हो गया, लॉन पेयर हो गया। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये नाइट्रोजन हो गया, इसके ऊपर एक लॉन पेयर मौजूद है और 3 इसके पास क्या हैं, बॉन्ड पेयर मौजूद। इसी तरह फास्फोरस, इसके ऊपर एक लॉन पेयर मौजूद है और 3 जो हैं वो बॉन्ड पेयर मौजूद हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पैरामिडल स्ट्रक्चर। पैरामिडल स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी AB3 टाइप होगी आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल की, तो उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बनेगा, पैरामिडल जो है वो बनेगा। ठीक है, ये पैरामिडल क्या कि नाइट्रोजन ऊपर मौजूद है और 3 ऐसे बॉन्ड पेयर होंगे और एक ऊपर जो है वो क्या होगा, लॉन पेयर होगा। किस में होगा, ये AB3 टाइप में होगा कि जब भी AB3 टाइप होगी तो हमारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, पैरामिडल जो है वो स्ट्रक्चर होगा। जिसकी एग्जांपल में अमोनिया आ गया आपके पास और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है वो आ गया PCl5। ठीक है, तो ये होगी क्या, AB3 टाइप आपके पास जो है वो होगी। इसी को फर्दर जो है आगे इसकी टाइप पढ़ते हैं, वो है जी AB2 टाइप। अगली इसकी टाइप जो है वो होगी है AB2 टाइप। ठीक है, तो AB2 टाइप से मुराद क्या हो गया कि इसमें मॉलिक्यूल के पास जो है वो 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 ही लॉन पेयर जो है वो होते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास देखें, इसके एग्जांपल में हम वाटर देख लेते हैं। ठीक है, वाटर में जो ऑक्सीजन है ये छठे ग्रुप का एलिमेंट है। इसके लॉन पेयर पहले निकालते हैं। तो छठे ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ओवर जो है वो 2 विच इज़ इक्वल टू 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, 2 लॉन पेयर हो गए। H2S हो गया। सल्फ़र के पास क्या होंगे, 2 लॉन पेयर होंगे। ठीक है, दोनों सेम ग्रुप के जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन और सल्फ़र। तो ये कौन सी टाइप को फॉलो कर रहे हैं, AB2 टाइप को। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो आपके पास ये बनेगा स्ट्रक्चर वाटर का ऐसे। ये ऊपर 2 लॉन पेयर मौजूद हैं और अगर हम H2S की बात करें तो इसके ऊपर भी क्या है, 2 लॉन पेयर मौजूद हैं। ठीक है, जब भी AB2 टाइप होगी तो उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंट होगा, V शेप्ड होगा या उसे हम कहेंगे एंगुलर। बेंट, V शेप्ड या एंगुलर स्ट्रक्चर होगा कौन सी टाइप के मॉलिक्यूल की, जो AB2 टाइप का मॉलिक्यूल होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बेंट होगा, V शेप्ड होगा या एंगुलर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली AB2 टाइप जो है वो पढ़ ली। ठीक है, तो उससे अगली है AB4 टाइप। हमारे पास आगे जी AB4 टाइप, टाइप। ठीक है, तो AB4 टाइप से मुराद क्या होगा कि मॉलिक्यूल के पास अगर जो है 4 बॉन्ड पेयर होंगे और एक जो है वो क्या होगा, लॉन पेयर होगा। ठीक है, 4 इसमें
बॉन्ड पेयर होंगे और एक जो है वो इसमें क्या होगा, लॉन पेयर जो है वो मौजूद होगा। ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल में आ जाएगा SF4। ठीक है, तो हम कौन सी टाइप पढ़ने लगे हैं, AB4E टाइप जो है वो पढ़ने लगे हैं कि जिसमें मालिक्यूल के पास जो है वो 4 बॉन्ड पेयर होंगे और एक क्या होगा, लॉन पेयर होगा। ठीक है, अब सल्फर के पास एक लॉन पेयर मौजूद होगा। तो जब भी इस तरह का मालिक्यूल होगा तो उसको हम ऐसे ड्रा करेंगे कि ये आपके पास हो गया जी फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये F और ये भी F, और यहाँ पे आपके पास आ गया है क्या, लॉन पेयर आ गया। तो अब ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या हो गया, सा स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम बोलेंगे क्या, सा स्ट्रक्चर। कि जब भी कोई मॉलिक्यूल जो है वो AB4E टाइप जो है वो बना रहा होगा तो उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, सा जो है वो स्ट्रक्चर होगा। अगला हमारा स्ट्रक्चर है जी, वो है जी AB4, AB3 और E2 टाइप, कि जिसमें 3 जो हैं वो क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे और 2 जो हैं वो क्या होंगे, लॉन पेयर होंगे। 3 बॉन्ड पेयर और 2 क्या होंगे, लॉन पेयर होंगे। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें AB3 और E2 टाइप में आपके पास आ जाएगा BRF3, BRF3। ठीक है, अब इस ब्रोमीन के पास जो है वो 2 लॉन पेयर हैं और 3 यहाँ पे क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक है, तो अब इसमें स्ट्रक्चर जो है वो देख लें क्या होगा, ये Br हो गया और उसके बाद जी यहाँ पे आ गया जी आपके पास फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, एक लॉन पेयर इधर, एक इधर और उसके बाद एक फ्लोरीन इधर। तो इट इज़ अ टी शेप मॉलिक्यूल, टी शेप मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमने याद रखना है कि AB3E2 टाइप में जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टी शेप होता है, टी की तरह का। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में जो टी आता है उस तरह का इसका जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर हम इसकी फर्दर एक और टाइप को पढ़ें तो होगी AB2E3 टाइप हो जाएगी। तो इसमें जो है वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या हुआ करेगा, वो लीनियर जो है वो हुआ करेगा, लीनियर स्ट्रक्चर। तो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले हमने सिंपल पढ़ी और अब हमने लॉन पेयर के साथ जो है वो पढ़ी। ये वेस्पर थ्योरी में हम जो है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में तो कुछ टाइप्स को जो है वो डिस्कस कर रहे थे। अब हम बात करेंगे इस वेस्पर थ्योरी की लिमिटेशंस की। हाँ जी, लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो सबसे पहली बात ये है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग अ वेरी पोलर बॉन्ड। इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी पोलर बॉन्ड। ठीक है, ये उन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकी जिनका पोलर बॉन्ड, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पोलर बॉन्ड जो है वो होता है। अब देखिए वाटर का स्ट्रक्चर इसने बता दिया कि वाटर का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है जी, लीनियर होता है, सॉरी बेंट होता है। बिल्कुल इसी तरह जो लिथियम ऑक्साइड है इसका स्ट्रक्चर भी बेंट होना चाहिए लेकिन ये लीनियर होता है। इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी वेस्पर थ्योरी कि वाटर का स्ट्रक्चर बेंट क्यों होता है और लिथियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर क्यों होता है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। ठीक है जी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ
molecules having delocalized pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उनके स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन नहीं कर सके। इट कैन नॉट एक्सप्लेन सर्टन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कि सर्टन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी और उन मॉलिक्यूल्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी जिनके पास अनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद था। तो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो हमारा वेस्पर थ्योरी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।